हे फ्रेंड, वेलकम अगेन। फ्रेंड, यदि आप इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस को मास्टर करना चाहते हैं, यदि इसको डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, यानी 100% आप टेंसेस को समझना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। पिछले दो वीडियो में हम एक वीडियो में इंडेफिनिट टेंस को कंपेयर किए, दूसरे वीडियो में हम कंटिन्यूअस टेंस को कंपेयर किए, और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट टेंसेस को कंपेयर करेंगे और इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, सभी फॉर्मूलों को समझेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ में इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। आप परफेक्ट टेंस को एकदम मास्टर कर लेंगे इस वीडियो के लास्ट तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, मैं हर एक वीडियो में शेयर करते आ रहा हूँ कि जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का मेन फॉर्मूला है, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन का जो मेन फॉर्मूला है, वह SVO है, जिसे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखिए, सेम फॉर्मूला यहाँ भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब यूज करना है, तो वर्ब दो भागों में डिवाइड हो गया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? हैव और हैज, यानी हैज कहाँ पे यूज करेंगे? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आप हैज यूज करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव यूज करेंगे। उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सो माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म में भीतरी जो होता है वो हमेशा परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है और कहीं नहीं यूज होता है, और किसी टेंस में यूज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले को देखते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेम फॉर्मूला यहाँ भी लागू हुआ है, यानी SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब यहाँ भी दो भागों में डिवाइड है, पहला है हैड और दूसरा है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फॉर्मूला क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सेम फॉर्मूला वहाँ है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया है, हैव हैज के जगह पे यहाँ पे हैड हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है उसे वो क्या कहता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं सेम फॉर्मूला यहाँ भी है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। यानी जिस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज यूज कर रहे थे और पास्ट में हैड यूज कर रहे थे, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। शैल हैव भी यूज होता है लेकिन रेयरली यूज होता है, तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना है विल हैव पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वर्जेशन में विल हैव ही यूज होता है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूले को देखा, अब कंपेयर करिए। देखिए अंतर क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यूज हो रहा है, पास्ट टेंस में हैड। यानी आपको बोधन नहीं करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आप सबके साथ हैड का यूज करेंगे। और सेम उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपको सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसका ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा विल हैव यूज करिए और आपका सेंटेंस करेक्ट बनेगा। केवल आई के साथ में कभी कभी शैल हैव का यूज होता है, या वी के साथ में शैल हैव यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयरली यूज होता है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम विल हैव को ही कंसीडर करेंगे, सबके साथ विल हैव ही यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एग्जाम्पल्स को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर हम परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। हमें कैसे पता चलेगा कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या पास्ट परफेक्ट टेंस का है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। सो फ्रेंड, लेट मी टेल यू दैट परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है फिनिश्ड, यानी परफेक्ट यानी कंप्लीटेड। यानी यदि कोई काम अगर प्रेजेंट समय में यानी करंट समय में परफेक्ट हुआ है तो वह हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। यदि कोई काम पास्ट में परफेक्ट हो चुका था यानी कंप्लीट हो चुका था तो उसे हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। यदि कोई काम, कोई वर्क फ्यूचर में फिनिश्ड हो चुका होगा किसी टाइम तक, किसी सर्टेन टाइम तक, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस। अब इसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल्स का देखना बहुत जरूरी हो गया है। तो प्लीज स्क्रीन पर देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह एक पत्र लिख चुकी है। तो जैसा कि सेंटेंस कह रहा है कि वह पत्र लिखने का काम वह करंट समय में फिनिश्ड कर चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी हैज रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो शी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज क्या है? सिंगुलर एक हेल्पिंग वर्ब है, और रिटन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने फॉर्मूला को पूरी तरह से यूज किया और सेंटेंस को बना दिया कि शी हैज रिटन अ लेटर। अब उसी को यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका हिंदी सेंटेंस हो जाएगा कि वह एक पत्र लिख चुकी थी। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? देखिए स्क्रीन पर, शी हैड रिटन अ लेटर। यहाँ भी क्या हो गया? फॉर्मूला के अनुसार हमें हैड यूज करना है। यहाँ पे हमें यह नहीं देखना है
कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें सिंपली हैड यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के जगह पे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेना है। तो शी हैड रिटन ऑल लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी थी, यानी पास्ट में वह कंप्लीट कर चुकी थी। चलिए अब इसी सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हिंदी सेंटेंस को हम लोग कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वह एक पत्र लिख चुकी होगी, यानी फ्यूचर में वह काम फिनिश्ड कर चुकी होगी। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना है, यानी हैड को या हैज को हटाकर क्या करना है, आपको विल हैव यूज करना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी विल हैव रिटन ऑल लेटर, यानी फॉर्मूला के अनुसार आपको विल हैव रख देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, शी विल हैव रिटन ऑल लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है, वह स्कूल जा चुका है। इस सेंटेंस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन टू स्कूल। उसी को जब पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, यानी हैज की जगह पे आप हैड यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा, ही हैड गॉन टू स्कूल। और जब इसी को आप फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, यानी वह स्कूल जा चुका होगा। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं, हम लोग कहानी सुन चुके हैं। इसमें वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम हैव यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी हैव हर्ड द स्टोरी। और इसको जब पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप हैव को हटा के हैड यूज कर लेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा, वी हैड हर्ड द स्टोरी। और जब इसी को आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, वी विल हैव हर्ड द स्टोरी, यानी हम कहानी सुन चुके होंगे। चलिए अगला सेंटेंस है, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ। इसका मतलब क्या है, करंट समय में मैं अपना वर्क फिनिश कर चुका हूँ इंग्लिश सीखने का। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव लर्नड इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए, आई जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके साथ एक्सेप्शन है, यानी आई एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज किए हैं आई हैव लर्नड इंग्लिश। अब इसको जब पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, आई हैड लर्नड इंग्लिश। और जब फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव लर्नड इंग्लिश या आई विल हैव लर्नड इंग्लिश। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम अपना पाठ याद कर चुके हो। इसको इंग्लिश सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू हैव लर्नड योर लेसन, यानी तुम अपना पाठ याद कर चुके हो। अब इसको पास्ट और फ्यूचर में आप कन्वर्ट करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब सिंपली क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है। ठीक है, तो करके देखिए। सो फ्रेंड, अब बारी है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको जानने का। इसका इंपॉर्टेंट पहलू है, यानी महत्वपूर्ण पहलू है कि जब कन्वर्जेशन में पास्ट परफेक्ट यूज होता है तो वहाँ पे दो दो सेंटेंस एक साथ यूज होते हैं, यानी उसमें दो दो वर्क फिनिश्ड हुए होते हैं। जो काम पहले फिनिश्ड हुआ होता है उसका सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो काम बाद में हुआ होता है, यानी जो काम बाद में फिनिश्ड हुआ होता है, उसका सेंटेंस हम सिंपल पास्ट टेंस में बना देते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप बहुत बार सुने होंगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, यानी जा चुकी थी। तो इसका सेंटेंस क्या बनता है, द ट्रेन हैड गॉन या द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यानी ट्रेन पहले जा चुकी थी, इसलिए उसका सेंटेंस जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए, यानी उसके साथ हमने हैड यूज किया। लेकिन हम स्टेशन बाद में पहुंचे थे तो उसको हमने क्या किया, सिंपल पास्ट में बना दिया कि बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी क्या होता है कि जब कहते हैं कि वह एक पत्र लिख चुकी होगी, तो उसके साथ एक टाइमिंग जुड़ा होता है, कोई सर्टेन या फिक्स्ड टाइम जुड़ा होता है या कुछ डे जुड़ा होता है। जैसे वह शाम तक पत्र लिख चुकी होगी, तो इसमें भी क्या हो, जो टाइम है वह ऑब्जेक्ट के बाद यूज करना होता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, कैसे सेंटेंस होएगा कि शी विल हैव रिटन और लेटर बाई 7 o'clock बाई इवनिंग। इस तरह से हम टाइम लास्ट में मेंशन कर देते हैं। तो यह हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज है प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, और विल हैव फ्यूचर के लिए यूज होता है। सो फ्रेंड, होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस नए तरीके से इंग्लिश टेंसेस को मास्टर कर पाएँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।